काशी के शहरी क्षेत्रों में मांस मछली इत्यादि जो चीज़ें हैं कच्चे में नहीं बिकेंगे। अब लगातार इसको लेकर के ईडी गठबंधन ने अभी कुछ देर पहले अभी यहाँ पे प्रदर्शन किया था। इसको बात करने के लिए हमारे साथ आईएएस हिमांशु नागपाल जी है, नगर आयुक्त भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये पूरा जो शहर को लेकर के मामला चल रहा है कि शहरी क्षेत्रों में कच्चे मांस अब नहीं बिकेंगे, उनके लिए आप लोगों ने अलग जगह कहीं व्यवस्था की, इसको लेकर बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, काशी एक धार्मिक नगरी है। बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं और ऐसे छोटे छोटे व्यापारी जो सड़कों पर अपने इस तरीके के कार्य करते थे, उन्हें सुव्यवस्थित एक जगह मिले, इसके लिए एक अच्छी मार्केट्स नगर निगम द्वारा विकसित किए जाने के लिए अभी टेंडर भी जारी किया गया, जिसमें अलग अलग व्यवसाय, चाहे साड़ी मार्केट हो, सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो, उनके लिए भी मार्केट्स विकसित की जा रही हैं। इसी प्रकार से ऐसे छोटे व्यवसायी जो मांस मीट मछली के विक्रय को खुले में करते थे, उनका कटान खुले में करते थे, कच्चा काम खुले में करते थे, उनके लिए 5 जगह चिन्हित की गई हैं, जहाँ पर उनके सारी सुख सुविधाओं के हिसाब से उनके लिए मार्केट विकसित की जा रही है, जहाँ पर उनके कार्य को वो एक अच्छे तरीके से संपादित कर सकें, एक हाइजीनिक तरीके से उसको संपादित कर सकें, ताकि जो खरीदार भी आ रहा है वो भी जब खरीदे उसको साफ सुथरा सामान मिले। खुले में आप बेचेंगे, कई तरीके के वायरसेस, बैक्टीरिया, जर्म्स वहाँ घूम हवा में होते हैं जो किसी के खाने में जा सकते हैं। साथ ही साथ पर्यटकों को, दर्शनार्थियों को जो यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, उनको इस तरीके का चीज़ें वहाँ सड़कों पे होती मिलती हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो हर तरीके, चाहे व्यापारियों के व्यवसाय को भी पूरा ध्यान में रखा जाएगा, इसी तरीके से उसको विकास किया जाएगा और दर्शनार्थियों को, पर्यटकों के जो भावनाएं हैं वो भी आहत ना हो, दोनों को मिलाकर नगर निगम काम कर रहा है। उनका कहना है कि वो लोग तो मतलब जो छोटे दुकानदार हैं उनमें काफी रोष है कि अगर यहाँ के मान लीजिए मछली मांस बाहर आता है तो पकेगा इसी क्षेत्र में, तो वो हड्डी तो बाहर तो फेंकी जाएगी ना, तो आस्था तो वैसे नगर निगम की डोर टू डोर कलेक्शन गाड़ियां आती हैं, आप उसका उपयोग करिए। डस्टबिन होते हैं, ये किसी के खाने पीने की भावनाओं को रोकने का काम हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हाइजीनिक तरीके से जो काम होने हैं उसको कराना हमारा काम है, और जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको बंद करके उनको सुव्यवस्थित तरीके से रिहैबिलिटेशन कराना, उनका पुनर्विकास कराना, वो हमारा काम। सर आखिरी सवाल, हरिद्वार की तर्ज पे काशी में बहुत ये आप अनूठा कार्य कर रहे हैं, शराब को लेकर के लोग कह रहे हैं कि शराब बैन क्यों नहीं होता, तो शराब भी बैन उस तरफ से होना चाहिए, भावनाएं तो उससे भी आहत होती हैं। क्योंकि वो मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, वो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर। तो ये हिमांशु नागपाल जी थे, उनका कहना है कि स्पष्ट रूप से सबको ध्यान में रखते हुए और बैक्टीरिया, वायरसेस, तमाम चीज़ों को, और डोर टू डोर जो हड्डी वाला मामला है, डोर टू डोर गाड़ियाँ नगर निगम की जाती है और उसके माध्यम से आप वो काम कर सकते हैं।